हेलो फ्रेंड्स। तो CSS के इस ट्यूटोरियल में जो कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे कि CSS क्या है और हम इस ट्यूटोरियल में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो भी हम जानेंगे। CSS का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जितना भी CSS का हो सकता है पॉसिबल वो सारी चीज़ें आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो हम जो चीज़ें करने वाले हैं उसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ CSS, प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS का सिंटैक्स, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, लिस्ट एंड टेबल, मेन्यू डिज़ाइन, इमेज गैलरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए आज मैं आपको इंट्रोडक्शंस करा देता हूँ CSS से। तो जो बेसिक है हमारा CSS, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसको जो हमारी HTML से जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल वे में कहें कि जो हमें एक सिंपल वेबसाइट जो हमने HTML से तैयार की है उसको अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है तो हमें CSS की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो CSS जो है हमारी 3 टाइप की प्रोवाइड की गई है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो इनलाइन CSS क्या होती है, इसको हम HTML में ही स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ इसको ऐड करते हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, एलिमेंट के लिए हम इनलाइन स्टाइल स्पेसिफाई करती है जो कि CSS एट्रीब्यूट का उपयोग उसमें फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट के साथ इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है जो कि हमने लिखा है H1 स्टाइल कलर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, ये लिखा है आपका कलर ब्लू। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ लगी है आपकी स्टाइल, ये डिफाइन कर रहा है कि ये आपकी इनलाइन CSS है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे मैटर लिख रखा है, द टेक्स्ट इन दिस एग्जाम्पल विल बी रेड, तो ये जो टेक्स्ट लिखा है वो आपका कौन से कलर का आएगा, ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने सेम पैराग्राफ में स्टाइल लगाया है, उसका कलर रेड करा है। ठीक है, नीचे इसका कलर ब्लू किया है। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा पैराग्राफ है जिसमें लिखा माई बेस्ट फ्रेंड इज सी, तो इसको भी हमने रेड कर रखा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये आपका जो प्रोग्राम है इसको हम रन करके देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए नोटपैड को खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोल लिया है जो कि आपका एडिटर है वेबसाइट और इस तरीके की चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल आपका जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं और रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने HTML हेड लिख लिया है, टाइटल दे देते हैं और टाइटल क्या है हमारा, इनलाइन CSS। टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हम हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। देन हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे H1 स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं, कलर कोलन लगाया और यहाँ पे मैंने रेड कलर दे दिया। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे हेलो और H1 को 1 कर दे रहे हैं। सेम एज इट इज़ एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, STYL स्टाइल इज इक्वल टू कलर, यहाँ पे सेकंड कलर नेम ले लिया मैंने और मैसेज लिख देता हूँ दिस इज। देन पी टैग को क्लोज कर देते हैं, देन बॉडी को क्लोज कर देते हैं, देन HTML को क्लोज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, देन इसको रन करके देखेंगे कि ये क्या आउटपुट हमें देती है।
ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इनलाइन css.html, ठीक है। इसको मैंने क्या कह रहा है, कांट सेव दिस पीसी इन अदर लोकेशन, ओके। ये मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, ये मैंने सेव कर लिया है। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी फाइल जो है वो रन होके आती। ये हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे ये हमारी फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं क्रोम में। देख लीजिए, मैंने इस फाइल को क्रोम में ओपन कर दिया। टाइटल आ गया मेरा इनलाइन CSS हेलो, और दिस इज पैराग्राफ, ये आपकी स्टाइल आ गई, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी इनलाइन CSS में आती हैं, ठीक है। आउट जो यहाँ पे हमने नेक्स्ट अनदर CSS जो पढ़ने जा रहे हैं उसका भी हम सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट CSS है हमारी इंटरनल CSS। ये क्या काम करती है, HTML में जब भी हम इस CSS का यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास स्टाइल टैग का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम इसमें स्टाइल देंगे वो सारा का सारा स्टाइल टैग के अंदर ही आएगा, और स्टाइल टैग जो है वो आएगा हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम एक रन करके देख लेते हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, स्टाइल पी कर्ली ब्रैकेट कलर ग्रीन, ये इस तरीके का जो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है। ये पूरा स्टाइल हमने लिखा हुआ है, कहाँ तक है, ये हमारा यहाँ तक पूरा स्टाइल लिखा हुआ है। इसके बाद ये हेड बंद है, आपका हेड कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ था, और ये आपका बंद है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हेड बंद हो गया, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ ये क्या आउट देता है। चलिए ठीक है, फिर से हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और इस कोड को राइट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल ले ली मैंने, और यहाँ पे मैं अपने कोड को लिख लिया है। अब इस कोड को मैं सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से, सेव, और डेस्कटॉप पे ही इंटरनल CSS.html नाम से इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसको रन करके देखेंगे, ये आपकी ये आ गई इंटरनल। देन इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ, और गूगल क्रोम पे ओपन किया। देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट। ये जो कोड है, हमने एक बार कोड को फिर से दिखा दें। हमने लिखा है पैराग्राफ का कलर ग्रीन होना चाहिए और H1 सेंटर में आए, कलर रेड रहे। तो देखिए आपके पास जो आउटपुट आ रहा है रेड कलर है, हेडिंग है, और ये जो आपके पास कलर दिख रहा है ये ग्रीन कलर है। इसको मैं अगर आपको और जूम करके दिखाऊं, देखिए आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट CSS है जिसका नाम है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है, इसके लिए हम फिर से थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए एक्सटर्नल CSS जो होती है, सबसे पहली बात तो इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अलग से एक फाइल बनती है, और उस फाइल को .css एक्सटेंशन लगा के हम सेव करते हैं, ठीक है। और जो HTML में जो हमने CSS फाइल बनाई थी, HTML की फाइल में उसको लिंक करेंगे, तभी वो हमारी एक्सटर्नल CSS होगी। देखिए स्टाइल जो होती है, स्टाइल प्रॉपर जैसे हमने इनलाइन CSS में लगाया, स्टाइल जो हमने इंटरनल CSS में लगाया एक्सटर्नल CSS में लगाएंगे अब, और इंटरनल CSS में लगाया, सेम वही स्टाइल है, बट इसमें क्या है, इसमें CSS की एक अलग से फाइल बनती है। चलिए देखिए हम उसको आउटपुट को एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो फाइलें लिखी हुई हैं, एक HTML की फाइल लिखी है, एक CSS की फाइल लिखी है। मैं आपको बता दूं ये आपकी जो है ये आपकी CSS है, ठीक है। ये जो आपकी लिखी है ये CSS है, ठीक है। एंड देन ये जो है आपका पोर्शन, ये आपका HTML का पोर्शन है, ठीक है। तो HTML में देखिए यहाँ पे हमने टाइटल और ये लिंक दिया हुआ है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट इज, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमास को बंद किया है, href इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने बताया है कि क्या है हमारी स्टाइल शीट, ठीक है। और इसके बाद में हमने बॉडी टैग लगा के सिंपल कोड को लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए अब हम इस फाइल को रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है और हम उस आउटपुट से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं फिर से अपने नोटपैड पे। ठीक है, तो हम आ गए अपने नोटपैड पे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले अभी हम सीएसएस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी सीएसएस को लिख लिया है, इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका फोल्डर का नाम दे देते हैं CSS। देन हम फिर से अपनी फाइल पे चलते हैं और इस फाइल को सेव करते हैं। अब देखिए ये जो है ये CSS है, तो इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ external .css। देखिए .css एक्सटेंशन लगाया है मैंने, इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब ये .css में सेव हो गई है। फिर से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, एक फिर से नई फाइल लेते हैं। अब इस फाइल में हम अपना प्रॉपर HTML का कोड लिखने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पे HTML का कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href style.css, और अभी मैंने किस नाम से सेव किया था, ये नाम लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा है external.css, तो मुझे उस नाम से सेव कर देना है external.css। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रन करके देखेंगे। एक बार देख लीजिए CSS, देख लीजिए मैंने पैराग्राफ ग्रीन कलर का दिया है, H1 रेड कलर का दिया है। ठीक है, ये पैराग्राफ है और ये H1 है। इस फाइल को मैं सेव करूंगा और इस फाइल को जो सेव करेंगे सेम फोल्डर में HTML से ही सेव करेंगे। तो इसको मैं A नाम दे देता हूं और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं फोल्डर में और देखेंगे रन करके फाइल हमारी क्या आउटपुट देती है। तो देखिए एक्सटर्नल जो फाइल है आपकी, इसको अगर आप खोलोगे तो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट हमारी जो HTML फाइल है उसको हम खोलेंगे तो ओपन होके ये हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक है, देखिए a.html लिखा है, तो ये सारा आपका ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये स्टाइल शीट जो हमने अप्लाई किया है सब में सेम किया है, बट किस तरीके से डिफरेंट तरीके से इसका यूज़ हो रहा है ये आपको समझना है। तो यही एक CSS के टाइप होते हैं 3, और इन्हीं CSS टाइप का इस्तेमाल करके हम CSS को डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट में। और देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें CSS में अभी हमें पढ़नी है। जैसे अभी हमने जो कोड लिखा था, ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें लाइक इंटरनल CSS में जैसे P है, H1 है स्टाइल के अंदर, तो ऐसे कुछ भी लिखने से नहीं आता है, तो ऐसे कुछ भी लिखने से ये रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना हम करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। थैंक यू।